हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने मॉर्निंग में आपको सुनहरे त्रिकोण में 13 दिन यात्रा संस्मरण कराया था और उसका हमने हाफ पार्ट आपको कराया था और हमने कहा था कि शाम में या कल तक आपको इसका हाफ पार्ट देंगे। चलिए, इवनिंग में ही आज हम आपको इसका सुनहरे त्रिकोण में 13 दिन जो कि यात्रा संस्मरण है और हरि मोहन के द्वारा लिखा गया है। आधा हम आपको पढ़ा चुके थे, आधा अब आपको करा देते हैं। और इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा पार्ट आपको यात्रा वृतांत संस्मरण के बारे में बताया था कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ, कैसे इसका विकास हुआ और कौन कौन मुख्य जो है लेखक रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो वो सब मैंने आपको बताया था। अगर आपने आज मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा है और आप इस वाले वीडियो को देख रहे हैं तो उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि दोनों पार्ट आप देखेंगे तभी आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। चलिए, हमने कहाँ तक आपका पढ़ा था उसे आगे का हम आपका अब लेते हैं। हाँ जी, हमने सुबह आपको बताया था कि भुवनेश्वर और आपने जो है इनके बारे में पढ़ाया था, क्योंकि लेखक ने वहाँ पर गए और उन्होंने उन सब चीज़ों के बारे में आपको अलग अलग बताया कि किस तरह की वहाँ की कला है, किस तरह की शैली है और कितने मतलब पहले जो है कला जो लिख करते थे, कलाकार थे, किस तरह से वो कुशल थे अपनी कला में, किस तरह की उनकी कल्पनाशील थी और वह कितने शर्मशील थे, मतलब मनुष्य जो उस वक्त कार्य करते थे। सब चीज़ें उन्होंने देखकर, सब एनालाइज करके वो सब चीज़ें आपको बताई। चलिए, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब हमने रुख कर लिया था एक और नए संसार की ओर। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि हमने अब दूसरी ओर निकल गए थे और ये था उदयगिरी और खंडगिरी हमारे नए लक्ष्य थे, यानी कि उदयगिरी वो जा रहे थे और खंडगिरी। इसके बाद वह नंदकानन गए। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सम्राट अशोक के देहावसान के उपरांत, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद कलिंग नरेश खारवेल ने जनता के बीच जैन धर्म को पुनः स्थापना की, क्योंकि अशोक तो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन जब कलिंग नरेश खारवेल आए तो उन्होंने जैन धर्म पुनः स्थापित करना शुरू किया। उसी समय खंडगिरी में जैन मुनि के लिए पत्थर की गुफाएं तराशी गईं। नीलगिरी, उदयगिरी, खंडगिरी की गुहा समूह में 66 गुफाएं हैं। देखिए, आपको कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है। साथ साथ इनमें से अधिकांश का समय तीसरी शती ईसा पूर्व का है। इन गुफाओं में से एक हाथी गुम्फ, आपने नाम भी सुना होगा अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, में कलिंगराज खारवेल का प्रसिद्ध अभिलेख है। काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये गुफाएं हाथी गुम्फ वाली। चलिए आगे देखते हैं। पाली भाषा में अंकित इस अभिलेख में इस पहाड़ी को कुमारगिरी भी कहा गया है। दुर्लभ नक्काशी युक्त ये गुफाएं भारतीय इतिहास की अनमोल धाती हैं। नक्काशी और कला की बेजोड़ वस्तु यहाँ पर नानी गुम्फ में भी ओडिसी नृत्य के मूल उत्स की बड़ी बारीकी दीवारों पर उकेरा गया है। तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो उसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ आपको हिस्ट्री की भी बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिल रही है। सामने अपने पूरे वैभव के साथ है भगवान महावीर की सुंदर प्रतिमाओं को सजे उदयगिरी। अब हम बढ़ चले हैं 20 किलोमीटर दूर स्थित सुप्रसिद्ध अभयारण्य नंदन कानन की ओर। आपने सुना होगा नंदन कानन के बारे में। साफ सुथरी और खुली हुई सड़क के दोनों ओर धान की फसल, समझते हो धान किसको बोलते हैं, चावल जो होते हैं, लहलहा रही थी। नारियल के पेड़ कतारबद्ध हो हमारा स्वागत कर रहे थे। बच्चों ने हरे नारियल गाड़ी में रख लिए थे और वे पाइप के नारियल पानी को कोल्ड ड्रिंक की तरह स्वाद लेकर पी रहे थे। धूप थी, आर्द्रता के बावजूद गर्मी बढ़ गई थी। ऐसे में हमें नमकीन मीठे स्वाद वाले दूध या नारियल पानी से बहुत सुकून मिल रहा था। जैसे कि आजकल आप भी पीते हैं नारियल, तो उन्होंने इस वक्त का ये जिक्र किया है। आगे देखते हैं। नंदन कानन सचमुच नंदन कानन है। एक अति सुंदर सुरम्य चंडक वन है। वन्य जीवों का खूबसूरत घर है। वन्य प्राणियों के प्रेमी पर्यटकों के लिए आदर्श भ्रमण स्थल है। अन्य वन्य प्राणियों की बात बिल्कुल फिलहाल छोड़ भी दे तो, लेकिन जिस इकलौते प्राणी की वजह से नंदन कानन विश्व प्रसिद्ध है वह है सफ़ेद शेर। अगर आपने नहीं देखा है सफ़ेद शेर तो आप जा सकते हैं नंदन कानन देखने के लिए। यहाँ मिलाई गाइड ने बताया कि दुनिया भर में कुल 51 सफ़ेद शेर हैं, जिनमें से 31 जो है नंदन कानन में है। अब आप देख लीजिए कितना नाम है इसका। चलिए आगे देखते हैं। किसी अभयारण्य में अपने देश में सफ़ेद शेर का पहला शिशु यहीं जन्मा था। मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र भी है। यह कानन के बीच में डायनासोर का विशाल आकार सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसके पास
इसके पास से गुजरकर हम उस कोने में गए जहाँ सर्पों की नई नस्लें थी। लगे हाथ यह बताना ठीक रहेगा कि यह नंदन कानन वह नहीं है जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में सुरेंद्र इंद्र के अध्ययन रूप में वर्णित है, और यह नंदन कानन वह है जो महाभारत में द्वारिका के निकट द्वारिका के नट वेणुमान पर्वत के पार्श्व में स्थित बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगले दिन हम निकले पुरी की ओर, लेकिन पहले देखा धौलागिरी। 8 किलोमीटर दूर धान के हरे भरे खेतों में बीच ऊंचाई पर स्थित धावल बौद्ध स्थल हमें बहुत देर तक बांधे रहा। यह अशोक के शिलालेखों के लिए विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इसी स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध, ये 261 ईसा पूर्व की बात है, में अपनी ऐतिहासिक विजय के उपरांत शस्त्रों का, जो शस्त्र जिससे युद्ध होता है, परित्याग करके बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। शांति का शाश्वत प्रतीक एक धवल शुभ्र पैगोडा हमारी आंखों के सामने खड़ा था। शांति के प्रभाव की तरह ही निष्कलुष शुभ्रता हमारे मन में देर तक बस गई। आसपास काजू के पेड़ भी थे। हमने वहाँ बिक रहे काजू भी खरीदे, तो अगर आपको काजू खरीदने तो आप वहाँ जा सकते हैं। आगे देखते हैं। पुरी यानी जगन्नाथ पुरी, आपने सुना भी होगा कि पुरी यात्रा, रथ यात्रा, तो वो वहीं की है। भारत के चारों धामों में से यह एक है। प्राचीन काल से ही धार्मिक पूजा का यह केंद्र रहा है। भगवान जगन्नाथ का ये पावन घर है। जब यहाँ भगवान है वहाँ भी श्री कृष्ण के रूपांतर तो वह सहज ही है कि एक कई तरह के लोक विश्वास इस भूमि से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है, लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं कई प्रकार के लोगों के विश्वास इस भूमि से जुड़े हुए हैं। कई रोचक प्रसंग हमने यहाँ पर हमें सुनने को मिले। कहा जाता है कि पहले पूरी घने जंगलों वाला क्षेत्र था, लेकिन द्रविड़ों के आगमनों से पूर्व यहाँ सबारस नामक कबीला रहा करता था। कालांतर में यह क्षेत्र अनेक धर्मों का मिला-जुला केंद्र बन गया, और 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव के शासनकाल में यहाँ वैष्णव धर्म पल्लवित हो गया। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि सब भगवान श्री कृष्ण एक बार पुरी आए थे। इतिहास की दृष्टि में देखें तो ऐसा माना जाता है कि पुरी में पहले एक प्राचीन बौद्ध मंदिर भी था। हिंदू धर्म के पुनर्उत्कर्ष काल में इस मंदिर को श्री कृष्ण के मंदिर के रूप में बनाया गया था। मंदिर की मुख्य मूर्तियां संभवतः 3री शती की रही होंगी। कहा तो यही जाता है कि ययाति केसरी ने 9वीं शती में पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार मैंने आपको बताया था कि जो टूटी फूटे अपने हो जाती हैं, इमारतें हो जाती हैं, उनको दोबारा से सही कराना। बाद में चौड़ गंगदेव ने 12वीं शती में इसका नवीनीकरण कराया था। लेकिन इस मंदिर का आदि निर्माता कौन है, इस प्रश्न का विश्वसनीय उत्तर आज तक संभव नहीं मिला, यानी कि इसका पता ही नहीं चला कि इसका सही निर्माता कौन है। हाँ, इतना निश्चित है कि 12वीं शती में मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार गंगवशीय राजा अनंग भीमदेव ने भी करवाया था। इसी रूप में आज यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर मध्यकाल में मुसलमानों ने अनेक बार आक्रमण किए थे। फिल्मों में काला पहाड़ का नाम सुनकर बच्चे भय और रोमांच से भले ही सिहर जाते हों, लेकिन क्या है, इतिहास में यह दर्ज है कि पहले हिंदू था। हमने इस मंदिर में बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जान पड़ता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार अनेक बार हुआ है। 15वीं शती में चैतन्य महाप्रभु ने और उनसे पूर्व 1122 ईस्वी में तथा 1137 ईस्वी में आचार्य रामानुज ने पुरी की यात्राएं की थी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही इस मंदिर में इतनी मान्यता मिली कि पूरी हिंदू धर्म का प्रबल एक प्रमुख केंद्र बन गया था, कि जो हिंदू धर्म है यह एक प्रमुख केंद्र बन गया। आगे है, महाभारत या पौराणिक काल तक इसे तीर्थ रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन मेरा मन इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेखक कह रहा है कि मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा है। जगन्नाथपुरी शाक्त मतावलंबियों के अनुसार उड़ियाना पीठ है। इसे ही शंख क्षेत्र कहा गया है। चीनी यात्री युआन च्वांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में संभवतः पुरी को ही चारित्रवान नाम से अंकित किया है। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास से उतरकर हम लोक के पास आए। इतिहास आपने अभी तक पढ़ लिया, इतिहास से जानकारी। अब आते हैं हम लोक में, यानी कि जो समाज है। जगन्नाथपुरी के इस वैभवशाली मंदिर के निर्माण की जानकारी अपने ढंग से देगा। लोक से अद्भुत एक रोचक प्रसंग यह सुनने को मिला कि विश्वकर्मा ने स्वयं ही भगवान जगन्नाथ जी की
प्रतिमा जो थी, मूर्ति थी, उसका निर्माण किया था। विष्णु ने प्रतिमा बनाने का उन्हें आदेश दिया था। विश्वकर्मा ने वचन दिया कि यह उस प्रतिमा के निर्माण से विष्णु को आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, वे एकांत में इसे अकेले ही बनाएंगे। जब तक प्रतिमा पूरी नहीं होगी कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। आगे उन्होंने कहा कि महीने बीत गए, जब दरवाज़ा नहीं खुला तो विष्णु का धैर्य जवाब दे गया। उत्सुकता भी थी मूर्ति देखने की। आदेश दिया गया कि दरवाज़ा तोड़ दो। उस समय प्रतिमा तो पूरी नहीं हुई थी, तो लेकिन भुजाएं नहीं बनी थी। कहते हैं कि शर्त के अनुसार विश्वकर्मा प्रतिमा अधूरी ही छोड़कर चले गए। तो इसलिए मूर्ति ऐसी आपको दिखाई देती है। आज ही मंदिर में बिना बाजू के भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। तो ये लोक कथा थी। लोक मतलब जो वहाँ के जो समाज के लोग थे, वहाँ रहने वाले थे, उन्होंने ये सब बताया। इतिहास के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि क्या बात है, और अब आपको ये भी पता चल गया कि लोक श्रुति क्या रही है। आज भी मंदिर में बता दिया है। पता नहीं किस कलाकार की कला क्षमता को गौरव देने के लिए लोक ने है कला घड़ली होगी, लेकिन अच्छा लगा। कलाकार और देवता दोनों को समान श्रद्धा देने का सम्मान लोक विधान का ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूँ तो जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, लेकिन सच यह भी है कि अनेक देवताओं का रूपांतर है। मूलतः वे आदिवासियों द्वारा पूजे जाते थे। एक भक्त ने हमें यह कथा भी सुनाई कि जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हो गया, उनकी नाभि चिता की अग्नि में भस्म नहीं हुई थी, तो वह पुरी की सागर में प्रवाहित कर दी गई थी। बाद में वह यही नीले पाषाण की कृष्ण की मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई थी। यह मूर्ति थी नीला माधव। जब विद्यापति नामक एक ब्राह्मण उनकी खोज में यह आए तो मूर्ति विलुप्त हो गई, यानी कि गायब हो गई और दारू के रूप में पुनः प्रकट हो गई। जो भी हो, इस भव्य मंदिर से आज कमर के ऊपर नक्काशी गई भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा और बलभद्र की आकर्षक मूर्तियां हैं। उनकी विशाल गोल बोलती आंखें बरबसी ध्यान खींचती हैं। आपने देखा होगा कि कैसी मोटी मोटी सी वो आंखें दिखाई देती हैं, तो वो बरबसी आपका मूर्ति से ज़्यादा वो जो आंखें हैं वही ध्यान खींचती हैं। इस मंदिर में भी 4 मंडप हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भोग, जगमोहन, सुखसाल और बदीदी युता बहुल विशाल रसोई घर है, जिससे हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। शाम थी, भोग का समय हो चला था। हमारे साथ है श्री स्थानीय निवासी थे, उनके सहयोग से बहुत अच्छे हमें दर्शन हुए, महाप्रसाद भी मिला, अन्यथा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। अब आगे देखते हैं आपके कितने पेज रह चुके हैं। अभी तो बहुत पेज रह गए हैं। मुझे लगता है इसका अगला पार्ट भी आपको मुझे देना पड़ेगा, 3rd पार्ट भी। चलिए तो वीडियो आप यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे हम लेकर आते हैं मॉर्निंग में इसका हाफ पार्ट आपके लिए। मॉर्निंग में इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अभी 2-3 स्लाइड और हैं और टाइम लगेगा करने में। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। इसे आगे की वीडियो हम मॉर्निंग में आपके लिए अपलोड करते हैं। 2nd पार्ट देखिए और अच्छे से इसको समझिए। क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत अच्छा है। और ये किसी स्टूडेंट ने मुझे ये वाली PDF शेयर की थी, तो उसके लिए भी आप थैंक्स बोल सकते हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट जो हम देते हैं वो पसंद आता है। और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन हिट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तभी आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। और एक लाइक तो बनता है, साथ में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए, क्योंकि आपकी क्वेरी आ रही हैं टाइम से। मैं सबकी क्वेरीज कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के भी एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं आए हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगी, चाहे आपका 1st ईयर है, चाहे आपका 2nd ईयर है, चाहे आपका 3rd ईयर है। एक स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है जनपदीय वाले पेपर को लेकर, तो वो भी मैं आपको अपलोड करूँगी। थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।